प्रश्नोत्तर संत मत। प्रश्न, दल किसको कहते हैं? उत्तर, वृत्तियों और धारों को यानी पिंडी स्थानों के दलों को वृत्तियां कहते हैं और ब्रह्मांडी स्थानों के दलों को धारें। प्रश्न, जबकि ये सब स्थान अंतर में हैं तो उनका संबंध यानी रिश्ता स्थूल शरीर से किस तरह का है? उत्तर, शरीर 3 तरह का है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूल जो दिखलाई देता है ये सूरत या आत्मा का एक प्रत्यक्ष खोल और औजार है और इसका संबंध सिर्फ जागृत अवस्था में है और इसके सब दुख सुख वगैरह सिर्फ जागृत में मालूम होते हैं। इसी तरह सूक्ष्म शरीर का संबंध सिर्फ स्वप्न अवस्था से और कारण का सुषुप्ति से है। यानी 3 गिलाफ सूरत के ऊपर चढ़े हुए हैं, या यूं समझना चाहिए कि सूरत एक चैतन्य शक्ति अनगिनत धारों वाली है। वो धारें पहले निर्मल नूर थी, दर्जे बदर्जे मिलौनी हुई और जैसे जैसे मिलौनी होती गई वैसे वैसे आकार बनना शुरू हुआ और वो धारें दर्जे बदर्जे स्थूल होती चली गईं। प्रश्न, इस बात को दृष्टांत से समझाइए। उत्तर, सूरत यानी रूह की बराबर सूक्ष्म या उसकी सी ताकत और बड़ाई वाली कोई चीज नहीं है। फिर भी सिर्फ समझ में आने के वास्ते पानी का दृष्टांत दिया जाता है। दृष्टांत का एक अंग लेना चाहिए। पानी पहले अति सूक्ष्म बल्कि अरूप था, फिर गैस रूप हुआ, फिर बादल और भाप बना और फिर मेह के सबब पृथ्वी पर आकर स्थूल रूप हो गया। बाजी जगह कीचड़ में मिलकर अति स्थूल रूप हो गया और बाजी जगह सर्दी के सबब बर्फ बनकर बिल्कुल बेहरकत और बेजान हो गया। और आम ये बात है कि बर्फ से बादल तक जुदा जुदा सूरतें बदल कर और जुदा जुदा ताकतें हासिल करके कभी रूप वाला और कभी अरूप हो जाता है। पर जब गैस या उससे ज्यादा बारीक हो जाता है तो अति बलवान होकर ऊंचे देश में जा समाता है। इसी तरह सूरत का कोई रूप नहीं है, पर मिलौनी होते होते और खोल चढ़ते चढ़ते उन खोलों का रूप दिखाई देता है और जितनी ज्यादा मिलौनी होती जाती है रूह की ताकत उन मिलौनियों में छिपती और समाती जाती है। और जब सूरत इन मिलौनियों के खोलों से प्रीत छोड़कर शब्द में प्रेम पूर्वक जुड़ेगी तो उसमें मानिंद उस अग्नि के कि जिसके ऊपर से राख हटा दी जाती है ऐसी ताकत पैदा होगी जिसके सबब जड़ चैतन्य की गांठ खोलकर और ब्रह्मांड को फोड़कर सत्यलोक और राधा स्वामी अनामी पद में जा पहुंचेगी और उस वक्त आवागमन से सच्चा छुटकारा होगा। प्रश्न, जड़ चैतन्य की गांठ किसको कहते हैं? उत्तर, मन, इंद्रियां, देह और सब संसारी पदार्थ और भोग वगैरह जड़ हैं। सूरत यानी रूह चैतन्य है। त्रिकुटी के स्थान में इनकी मिलौनी शुरू हुई है। उसी स्थान तक माया का असर है और उसी जगह जड़ चैतन्य की गांठ शुरू में बंधी है। उस जगह सूरत को जिन स्थानों में होकर वह नीचे उतरी है उन्हीं स्थानों में दर्जे बदर्जे अभ्यास की मदद से ऊपर की तरफ खींच कर ले जाने से त्रिकुटी में जड़ चेतन की गांठ खुल जाएगी। यानी माया के अंग उसी जगह या उसके नीचे रह जाएंगे, वहां से आगे नहीं जा सकते हैं। प्रश्न, सारे ब्रह्मांड का हमारे शरीर से संबंध और उसमें मौजूद होना किस तरह मुमकिन है? उत्तर, जो कि ब्रह्मांड के स्थान निहायत बड़े हैं और बहुत ही दूरी पर हैं, फिर भी मिस्र बिजली के तार के उनकी डोरी हमारे अंतर में लगी हुई है।
जब षड् योग की करनी से रूह सारी देह से सिमटकर ऊपर के स्थानों में चढ़ जावेगी, तो जब और जितनी देर तक चढ़ी रहेगी उन असली स्थानों की सैर करती रहेगी, क्योंकि हमारे अंतर में जो स्थान हैं उनकी डोरी बाहर के स्थानों से लगी हुई है और जो धारें आती जाती हैं वो माफिक दूरबीन के हैं, जिसके सबब हम उन दूर दराज स्थानों को देख सकते हैं। जैसे आंख के स्थान से कुल बाहर की रचना के साथ मिस्र सूरज और चांद और सितारों वगैरह के जो बहुत बड़े बड़े हैं किरणियों की डोरियां लगी हुई हैं, जिनके सबब हम उन स्थानों को देखते हैं। प्रश्न, मालिक को सर्वव्यापक कहते हैं, उसके रहने का स्थान, उसके रहने का खास स्थान किस तरह हो सकता है? उत्तर, मालिक सर्वव्यापक भी है और खास स्थान में भी है, यानी उसके विशेष और सामान्य रूप का भेद है। जैसे सूरज एक देशी है और अपने मंडल में सर्वदेशी भी है, यानी उसकी रोशनी उस मंडल में सब जगह मौजूद है। प्रश्न, सूरत यानी रूह को अभ्यास करके ऊपर चढ़ाने से क्या फायदा होता है? उत्तर, प्रथम तो सूरत में उन स्थानों के से अच्छे असर पैदा हो जाते हैं। दूसरे, जिस वक्त सूरत शरीर को छोड़ेगी फौरन उन स्थानों में पहुंचेगी और माफिक उस स्थान के जहां वह पहुंचे बहुत मुद्दत तक और बहुत ठहराऊ आनंद हासिल करेगी और कामादिक विकारों के बस में न आवेगी, और जब सत्यलोक में पहुंच जावेगी तब माया के घेर से निकल जावेगी और आवागमन बिल्कुल छूट जावेगा और अमर अजर हो जावेगी और खुशी और आनंद हमेशा का प्राप्त हो जावेगा और देहियों के संबंधी दुख सुख से बिल्कुल बचाव हो जावेगा। प्रश्न, क्या सबूत है कि ऊपर के स्थान बहुत शुद्ध, ठहराऊ और सुखदायक हैं? उत्तर, जितनी जहां चैतन्य शक्ति ज्यादा है वहां उतना ही विशेष आनंद और अच्छे सामान और ज्यादा अरसे तक ठहराव होते हैं, और जहां माया बिल्कुल नहीं है वो स्थान भी हमेशा कायम रहता है और वहां का आनंद भी ज्यादा से ज्यादा है। प्रश्न, अभ्यास करने से कामादिक विकार किस तरह बस में आ जावेंगे? उत्तर, असल जड़ इन विकारों की ब्रह्मांड में है, पर महासूक्ष्म तौर से, और पिंड में इनका ज़हूर सूक्ष्म और स्थूल तौर से होता है। अभ्यास करने से जैसे सूरत ऊंचे स्थानों में पहुंचती जाती है ऐसे ही ताकत इन विकारों की घटती जाती है, और जब सूरत अभ्यास करके पिंड और ब्रह्मांड के पार पहुंचेगी तब इन विकारों के असर से बिल्कुल अलग हो जाएगी। प्रश्न, जो अभ्यासी कामादि विकारों को बस में कर लेते हैं उनकी क्या पहचान है? उत्तर, जब किसी की सूरत पिंड से ब्रह्मांड में और फिर उसके ऊपर दयाल देश में अभ्यास करके पहुंचने लगी तो कुल विकार उसके दूर हो जाते हैं और उसको ताकत हो जाती है कि चाहे जिस अंग में जिस वक्त जरूरत और मुनासिब समझे बर्ताव करे, चाहे न करे, मगर ऐसे शख्स की पहचान सिवाय अभ्यासी के दूसरा नहीं कर सकता है। अलबत्ता कोई दिन संग करने से कुछ थोड़ा हाल मालूम हो सकता है। प्रश्न, अभ्यास न करने वालों की सूरत कहां जाती है? उत्तर, जो अभ्यासी नहीं हैं उनकी सूरत आवागमन में रहकर 84 भोगती है, यानी उनकी रूह पिंड से निकलते ही पहले आकाश में पहुंचते पहुंचते संसार और देह की सुध-बुध भूल जाती है और फिर माफिक अपनी जबरदस्त भावना या दृढ़ आशा के कर्म अनुसार दूसरे शरीर में भेजी जाती है। प्रश्न, आवागमन किसको कहते हैं? उत्तर, इस संसार में अनगिनत किस्म और हर एक किस्म में अनगिनत जोन हैं, जिनमें कुल मनुष्य, जानवर, चरिंद परिंद, कीड़े मकोड़े, दरख्त, झाड़ पहाड़, पत्थर आदि शामिल हैं।
हर एक जीव को माफिक अपने कर्मों के 84 भोगनी पड़ती है और सिर्फ मनुष्य देह उत्तम है जिसमें ये अच्छे कर्म और अभ्यास आदि जतन करके 84 के घेर से निकल सकता है। प्रश्न, कर्म किसको कहते हैं? उत्तर, किसी काम के करने को कर्म कहते हैं। निष्काम कर्म को अथवा वह काम जो सिर्फ मालिक से मिलने के निमित्त किया जावे संतों ने परमार्थ के वास्ते बहुत अच्छा माना है। और निषेध कर्म का बिल्कुल त्याग और सकाम का जो दुनिया के मतलब के लिए करे परमार्थ के वास्ते जहां तक हो सके त्याग कहा है। मतलब ये है कि जिस कर्म या वचन से कि जो बगैर अपने खास मतलब के किया जावे और उससे जानदारों को आराम पहुंचे और उनका फायदा होवे वह शुभ कर्म है। और जिस कर्म या वचन से जो अपने खास मतलब या किसी अपने प्यारे के मतलब के वास्ते किया जावे और जिससे दूसरों को किसी तरह से नुकसान या तकलीफ पहुंचती हो वह पाप में दाखिल है। गरज यह है कि जिस बात को कोई आदमी अपने ऊपर पसंद न करे उसे दूसरे के ऊपर भी पसंद न करे, या जिस तरह वो चाहता है कि उससे लोग बर्ताव करें वैसे ही वे औरों से बर्तावा करे। दूसरी तरह कर्म की ये तारीफ है कि जिस कर्म से दिन दिन मालिक के चरणों की नजदीकी प्राप्त होवे यानी सद्गुरु सेवा और सत्संग वो सबसे अच्छा, और जिससे दूरी हो यानी दुनिया की मोहब्बत और चाह वो निहायत ही बुरा कर्म है। और भी जिस कर्म को करते वक्त या उसके फल भोगने के वक्त किसी जीव को सुख मिले वो अच्छा और दुख मिले वह बुरा कर्म है।
स्वामी राधा 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 स्वामी